लिखो अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है, कल कितने क्वेश्चन टोटल हो गए थे आप? 5 ना, 5 हो गए थे टोटल। 6वां नंबर लिखो आप, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसके लिए रूट r प्लस 1 प्लस रूट r माइनस 1 एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो। सिद्ध कीजिए कि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसके लिए r प्लस 1 रूट r प्लस 1 और रूट r माइनस 1 एक परिमेय संख्या हो। तो लिखो इसका प्रूफ, यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया कि एक पूर्णांक r इस प्रकार है, एक पूर्णांक r इस प्रकार है, एक पूर्णांक r इस प्रकार है, इस प्रकार है कि रूट r प्लस 1 और रूट r माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकेगा, तब इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकेगा, अर्थात रूट r प्लस 1 रूट r माइनस 1 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q क्या होंगे? P एवं Q परस्पर भाज्य या सापेक्षता भाज्य, सापेक्षता अभाज्य या परस्पर अभाज्य होंगे, अभाज्य पूर्णांक होंगे। अर्थात HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्पष्टतः r इज नॉट इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यदि r इज इक्वल टू 1 तब रूट r प्लस 1 रूट r माइनस 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, तो रूट 2 प्लस 0 इज इक्वल टू रूट 2।
ये √2 आ गया। तो √2 किसका एलिमेंट है? √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या विषित तो किए हैं, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या माने हैं? सुनो, ये माने हैं कि एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान है कि r का मान यहाँ रख देने से इसका मान परिमेय संख्या आएगा। तो r का मान 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि r का मान 1 के बराबर यदि रख देंगे तो 1 क्या होगा? 2, तो √2 आ जाएगा। 1 और 1 तो 0 हो जाएगा, तो √2 आएगा। √2 के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, जबकि हम माने क्या है कि यदि संभव हो तो मान लिया कि r एक पूर्णांक r इस प्रकार है कि इसका मान एक परिमेय संख्या है। तो r का मान यदि हम 1 रखते हैं, r का मान 1 रखते हैं तो √2 आ जाता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। जबकि हम माने क्या है कि ऐसा पूर्णांक r इस प्रकार है कि r का मान रखने से ये परिमेय संख्या आएगी, लेकिन आ क्या जाता है? ये अपरिमेय संख्या, इसलिए r का मान 1 नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार r का मान -1 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r का मान यदि -1 रखेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, और -1 और -1 क्या होगा? तो √-2 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। जबकि हम माने क्या है कि r एक ऐसा पूर्णांक है कि जिसका मान यहाँ रखने से परिमेय संख्या आएगा, ये मानकर हम चल रहे हैं। तो r का मान जब 1 रखते हैं तब भी परिमेय संख्या नहीं आता, r का मान -1 रखते हैं तब भी परिमेय संख्या नहीं आता, तब भी परिमेय संख्या नहीं आता। इससे ये बात साबित हुई कि r का मान ना 1 होगा ना r का मान -1 होगा, r का मान 1 और -1 के अलावा कुछ होगा। ठीक है। इसी प्रकार r इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि यदि r बराबर -1 तब √r+1 √r-1 r के स्थान पे -1 और +1, तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 और -1 तो 0 √-2 -√2, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। हम क्या माने हैं कि r एक ऐसा पूर्णांक है जिसका मान इसमें रखने से परिमेय संख्या आएगा, ये मानकर चल रहे हैं ना। लेकिन 1 रख देने से, -1 रखने से परिमेय संख्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें r का मान जो 1 और -1 के अलावा कुछ दूसरा होगा। ठीक है। r का मान ना 1 होगा ना r का मान -1 होगा, क्योंकि r का मान 1 रखते हैं तभी अपरिमेय संख्या आती है, और r का मान -1 रखते हैं तब भी अपरिमेय संख्या आती है। इससे ये बात साबित हो गई, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, अधिकल्पित संख्या आ गई। जो कि परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अधिकल्पित संख्या है, अर्थात अधिकल्पित संख्या है। अधिकल्पित संख्या क्यों है? क्योंकि देखो, इसको √-2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे -1, तो इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √-1, इसको लिख सकते हैं √2 इसका आयोटा, जो आयोटा के रूप में होता है तो समझ जाओ समिश्र संख्या। आयोटा के रूप में जो होती है वो क्या कहलाती है? समिश्र संख्या, जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़े तो थे 4th चैप्टर में। ठीक है। तो इसका मतलब कि r तक कोई ऐसा पूर्णांक विद्यमान है, हम मानते हैं कि r का मान इसमें रख देने से परिमेय संख्या आएगा, लेकिन r का मान न 1 होगा न -1 होगा, इसके अलावा कोई होगा, इसके अलावा कोई होगा।
अब ये समीकरण एक जो लिखे हो, ये इसको समीकरण एक डाल लो, इसको, ये समीकरण एक, और ये क्या होगा समीकरण ए, इसको ए ना डाले थे कल, यस सी एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखो समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करो, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखो समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, रूट आर प्लस वन रूट आर माइनस वन, इसका वर्ग कर दिए तो ये होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर अब देखो वर्ग कर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी भिन्न होगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आर प्लस वन और सेकंड टर्म आर माइनस वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्योंकि फार्मूला आप जानते न हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगाए हैं। तो रूट हट जाएगा ये, तो आर प्लस वन होगा, ये रूट हट जाएगा तो आर माइनस वन होगा, रूट का वर्ग करते रूट हट जाता है, तो ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो प्लस वन और माइनस वन को काट दो, ये कट गया, आर और आर कितने आर 2r प्लस 2 और रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इससे दो कॉमन ले सकते हो, दो सब में है ना, तो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वन, ये होगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। लिख चुके हो नीचे ना। अब ये दो को उधर ले जाएंगे तो आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब आर को उधर ले जाते हैं तो रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर माइनस आर। अब देखो चूंकि P अपॉन Q 2 और R बिलोंग इन, ये बिलोंग का चिन्ह है, बिलोंग इन Q, इसलिए P स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर माइनस R बिलोंग इन Q, अर्थात ये परिमेय संख्या है। इसको इधर नीचे लिख चुके हो इस साइड के, हाँ? तो लिख रहे हो कहीं पे भी, ये वाले लिख रहे हो ना। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे क्या आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस वन तो परिमेय संख्या है, तो किसके रूप में लिखी जा सकेगी पी अपॉन क्यू के रूप में। तो मान लेते हैं यस अपॉन टी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को
एस अपॉन टी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ एस व टी पूर्णांक हो और टी इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करें, इन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं रूट हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 रूट लगा है, रूट का स्क्वायर भी कर देंगे, एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब रूट हट गया तो क्या आया, आर स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर, और ये क्या होगा, टी स्क्वायर है तो टी गुणे टी, एक टी को इधर ले आओ, आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, ये होगा एस स्क्वायर अपॉन टी, एस स्क्वायर अपॉन टी। अब देखो ठीक है, ये आर का मान जानते हो कि ना एक है ना माइनस एक है, एक होता तो एक का स्क्वायर करते तो एक माइनस एक तो शून्य हो जाता, और माइनस एक होता तो माइनस एक का स्क्वायर करते तब भी एक आता तो एक माइनस एक तो शून्य ये भी हो जाता। लेकिन आर का मान आपको पहले से पता है कि आर का मान एक और माइनस एक के अलावा है, क्योंकि आर का मान एक भी लिए थे तो रूट 2 आ गया था, और आर का मान माइनस एक लिए तो माइनस रूट 2 आ गया था। तो इससे ये साबित हुआ कि आर का मान एक और माइनस एक के अलावा कोई पूर्णांक है, जिसके लिए रूट आर प्लस 1 और रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या हम माने थे। तो आर का मान ना एक है, आर का मान माइनस एक भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, आर का मान एक और 2, एक और माइनस एक के अलावा है, तो मान लो आर का मान 2 है, आर का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 से 1 निकाल दो तो 3, और यहाँ भी कोई पूर्णांक है तो 3 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करोगे तो पूर्णांक ही रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पूर्णांक संख्या, और ये वाली संख्या क्या है, एक भिन्न है, ये संख्या क्या है, भिन्न है, क्योंकि यस और टी सापेक्षिक अभाज्य हैं, सापेक्षिक अभाज्य हैं, तो यस स्क्वायर टी भी सापेक्षिक अभाज्य होंगे, तो यस स्क्वायर अपॉन टी एक भिन्न होगा और ये पूर्णांक होगा। तो भिन्न पूर्णांक के बराबर कभी नहीं होता, भिन्न उसे कहते हैं जिसका बटे 1 से अधिक संख्या हो, ठीक है। जैसे 5 है तो ये 5 भिन्न नहीं है कि 5/1 लिख दिए, जबकि 5 परिमेय संख्या है, 5/p, 5/1 लिख दोगे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 तो 1 परिमेय संख्या के बटे में 1 हो सकता है, लेकिन भिन्न के बटे में 1 से बड़ी संख्या होती है, भिन्न के बटे में 1 से बड़ी संख्या। ये ना बोलोगे कि पूर्णांक है तब बटे 1 हम अपने से कर देंगे, तो बटे 1 कर दोगे तब भी भिन्न नहीं कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा लेकिन भिन्न नहीं कहलाएगा। भिन्न के लिए जरूरी है बटे वाला पद 1 से बड़ा हो, बटे वाला पद 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो यस स्क्वायर अपॉन टी एक भिन्न है और आर स्क्वायर माइनस 1 टी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है पूर्णांक भिन्न के बराबर, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या है ही नहीं जिसके लिए रूट आर प्लस 1 और रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या हो। लेकिन हम मान कर चले हैं कि ऐसा पूर्णांक है जिसके लिए रूट आर प्लस 1 और रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, तो हमारे गलत मानने की वजह से गलत रिजल्ट आ रहा है, पूर्णांक भिन्न के बराबर हो रहा है। तो पूर्णांक भिन्न के बराबर होना क्या साबित करता है, परिणाम में त्रुटि आना क्या साबित करता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या थी कि एक ऐसा पूर्णांक आर है, ऐसा पूर्णांक आर है जिसको आर के स्थान पे यहाँ रख देंगे तो इसका मान परिमेय संख्या आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसा हम माने हैं, लेकिन ऐसा मानने की वजह से पूर्णांक भिन्न के बराबर हो जाता है। अब पूर्णांक भिन्न के बराबर आना यह साबित करता है कि हम जो माने थे वे गलत है। क्या माने थे हम कि ऐसा कोई पूर्णांक आर विद्यमान है जिसके लिए रूट आर प्लस 1 और रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये हम माने थे। तो ये मानने की वजह से पूर्णांक भिन्न के बराबर आ गया। अब पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता। परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। तो हमारी यह परिकल्पना गलत है कि आर एक ऐसा पूर्णांक है जिसके लिए रूट आर प्लस 1 प्लस रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। और जब ये गलत है तो क्या होगा, ऐसा कोई पूर्णांक आर है ही नहीं
जिसके लिए रूट आर प्लस वन प्लस रूट आर माइनस वन एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस वन इंटू टी एक पूर्णांक है, यहां आर स्क्वायर माइनस वन इंटू टी बराबर एक पूर्णांक, और यहाँ पे एस स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू एक भिन्न है। ये समीकरण नंबर कुछ डाले हैं, इसका नाम क्या रख लें, 2। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न। चूंकि असंभव है, जो कि असंभव है, क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता। क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि एक पूर्णांकार, गलत है कि एक पूर्णांकार इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान, ताकि इस प्रकार विद्यमान है कि रूट आर प्लस वन रूट आर माइनस वन एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है, एक पूर्णांकार इस प्रकार विद्यमान है कि रूट आर प्लस वन प्लस रूट आर माइनस वन एक परिमेय संख्या है। अर्थात ऐसा कोई पूर्णांकार विद्यमान नहीं है जिसके लिए, अर्थात ऐसा कोई पूर्णांक विद्यमान नहीं है जिसके लिए रूट आर प्लस वन और प्लस रूट माइनस आर माइनस वन एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो, ऐसा कोई पूर्णांक विद्यमान नहीं है जिसके लिए रूट आर प्लस वन और रूट आर माइनस वन एक परिमेय संख्या हो। लिख ले। अगला क्वेश्चन लिखो, लिख लिया इसको।
आर के स्थान पर ऐसा कोई पूर्णांक है ही नहीं। आर के स्थान मान लो 55 भी लिख दोगे तो 55 एक 56 हो जाएगा, और ये 55 से एक निकाल दोगे तो 54 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी और दोनों का योग परिमेय संख्या नहीं रहेगा। पर हम मान लिए थे कि ऐसा कोई पूर्णांक है जिसका मान रख देने से परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसा मानने की वजह से गलत परिणाम में पहुंच गए। गलत परिणाम क्या आया? पूर्णांक भिन्न के बराबर आ गया। पूर्णांक किसके बराबर आ गया? भिन्न के बराबर, जबकि पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता। पूर्णांक भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक को हम बटे में एक लिख देंगे तो परिमेय संख्या तो हो जाएगा बटे में एक लिख देने से, लेकिन वह भिन्न नहीं कहलाएगा। भिन्न तभी कहलाता है जब बटे में एक से बड़ी संख्या हो। बटे में, हाँ, कह दोगे कि यहाँ पे -3 पूर्णांक है, अब भिन्न क्या है? 3/2 है, तो 3/2 भिन्न है। ये क्या है? कहोगे इसके बटे 1 लिखोगे, बटे में तो 1 लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या तो हो जाएगी ये पूर्णांक, लेकिन भिन्न नहीं कहलाएगी ये। ठीक है, -3/1 लिख देने से परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, क्योंकि भिन्न का हर एक से बड़ा होता है। और पूर्णांक को बटे में लिखना हो तो बटे में 1 लिख दोगे तो परिमेय संख्या तो बन जाएगा पूर्णांक, लेकिन भिन्न नहीं बनेगा। भिन्न बनने के लिए बटे में 1 से बड़ी संख्या होना जरूरी है ना। तो ये क्या है? पूर्णांक है, और ये क्या है? भिन्न है। तो भिन्न का मतलब बटे में 1 से बड़ी संख्या, अब पूर्णांक का मतलब बटे में 1, बटे में 1 है। तो इसके बटे में 1 रहेगा, इसके बटे में 1 से बड़ी संख्या, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? पूर्णांक समीकरण नंबर 2 वाला टी स्क्वायर, तो टी को इधर तो ले आए एक ठो, ये एक दो टी स्क्वायर को टी इंटू टी लिखे तो एक टी को इधर ले आए। ठीक है, तो यदि यस और टी सापेक्षिक अभाज्य है ना, यदि यस और टी सापेक्षिक अभाज्य है तो यस और टी स्क्वायर, यस स्क्वायर और टी भी सापेक्षिक अभाज्य होंगे। यदि यस व टी सापेक्षिक अभाज्य हैं तो यस स्क्वायर व टी भी सापेक्षिक अभाज्य होंगे। और जब यस और टी यस स्क्वायर और टी सापेक्षिक अभाज्य होंगे तो यस स्क्वायर अपॉन टी क्या होगा? एक भिन्न हो जाएगा। यस स्क्वायर अपॉन टी क्या हो जाएगा? एक भिन्न। और यस, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिए। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और। इसमें चैप्टर 5 यूनिट है। 5 यूनिट को पढ़ाने के लिए कम से कम 18 लेक्चर चाहिए। हालांकि किताबों में लिखा है 18 पंच 90, 90 घंटे में ख़त्म होगा। कम से कम 90 घंटा, अधिक से 180 घंटा, कम से कम 90 घंटा, अधिक से अधिक 180 घंटा। शॉर्टकट पढ़ाएंगे पूरा तो 90 घंटे में होगा। और वैसे 5 महीने 6 महीने टाइम दिया भी तो जाता है पढ़ाने के लिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो 5-6 महीने नहीं हो जाता। और इसमें 90 लेक्चर लिखा है किताब में, आपके हर यूनिट को 18 लेक्चर में पूरा करें। तो देखो क्वेश्चन लिखो अगला, क्वेश्चन नंबर 7 ना। यदि ए और बी कोई, यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं, ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हों, इस प्रकार हों कि रूट ए प्लस रूट बी। उसमें क्या था आपके वाले में, सेकंड सेमेस्टर वाले में, कि उसमें आइगन मान आइगन सदिश बता दिए, तो उसी टाइप के बहुत सारे सवाल अपन से लगा लिए। इसमें तो सब अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो वे वाला बहुत आसान था, कम समय में पढ़ाया जा सकता है। वैसे हम जितना आपको पढ़ाएं वैसे हम ऐसा पढ़ाते थे उतना कम टाइम में। ठीक है, अब वही आए कि जो पढ़ाएं नहीं है तो इसका टाइम बच गया है, हो गया। अब इसमें सब अलग अलग टाइप के रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सब में डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अधिकांश क्वेश्चन जो आने वाले हैं सब बताना पड़ेगा, आप आने से नहीं लगा पाओगे। उसी टाइप के जैसे रूट 5 बताए तो रूट 6 रूट 7 लगा सकते हो।
पर जो अलग टाइप है, ये नहीं कि रूट 5 बता दिए तो ये वाला बन जाएगा आपसे। ठीक है, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हों कि रूट a प्लस रूट b एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो सिद्ध कीजिए, कि रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या हो, भी एक परिमेय संख्या। ये 90 लेक्चर में तब ख़त्म होगा जब 1-2 घंटे हम खुद पढ़ के आएंगे, नोट्स बना के आएंगे, लेसन प्लान बना के आएंगे, तो कम समय में अधिक चीज़ पढ़ा देंगे। और जब यहीं किताबें से पढ़ाएंगे तो और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हम तैयारी करके आएंगे, डायरी बना लिए हैं, तो अधिक से अधिक चीज़ें 1 घंटे में पढ़ा दें। किस टाइम में आप भी आओगे, हम भी, ताकि 90 घंटे में ही पूरा हो जाए। ठीक है, चाहे 90 घंटे 2 महीने में पूरा लगा दें, परंतु 90 घंटे पढ़ाना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, तो ये तभी उसी हिसाब से दिया गया है कि लेसन प्लान बनाओ और उसको जल्दी से आके कम समय में अधिक चीज़ पढ़ा दोगे ऐसे में। ठीक है, अब जब लेसन प्लान बनाए नहीं रहेंगे तो रफ्तार धीमी रहती है। ठीक है, वो हम अनुभव कई साल किए हैं। जैसे हमें डायरी सब बनाए हैं तो हर साल बनाते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जैसे आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा रहे हैं ना, तो सेकंड ईयर अगले साल पढ़ें तो फिर से डायरी बनाएंगे। एक बार लिखने से क्या होता है, फ्लो बराबर बना रहता है, कम समय में अधिक चीज़ पढ़ा देंगे, ऐसा रहता है। और ये सभी कॉलेज के प्रोफेसरों को करना चाहिए। भोपाल में एक तो बंसल कॉलेज है, वहाँ के डायरेक्टर क्या कहते हैं, गर्मी के महीने में 3 महीने जो बचता है टाइम, तो वो कहते हैं कि 3 महीने में आप नोट्स बनाओ हर चैप्टर का, कि हर एक दिन पढ़ाओगे क्या, 1 जुलाई से लेकर के जब पढ़ाना शुरू करोगे तो 1 जुलाई को क्या पढ़ाओगे, तो लिख के ले हमको एक प्रति जमा करो, एक प्रति अपने पास रखो। तो वो सबसे लिखवाता है, सब नोट्स बनवाता है, तब आके आप बहाना नहीं बनाओगे, नहीं कहोगे आज ऑफिस का काम है, नहीं तो ये काम है, नहीं, या टाइम पास करोगे क्लास में जाके। ठीक है, जब सब तैयारी किए रहोगे तो वैसे भी आपका टारगेट है, इस तारीख को ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, 2 तारीख को यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, 3 को यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है। स्कूलों में भी टीचर को करना चाहिए। हाँ, ऐसे सब करना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका सही तरीका है कॉलेजों का, यही इसीलिए कॉलेज के प्रोफेसरों को ज़्यादा से पेमेंट मिलता है कि घर में तैयारी करके आए तो पढ़ें। अब घर के आजकल के कॉलेज के प्रोफेसर सोते सोते आते हैं, तैयारी करने वाला चैप्टर फंस गया तो वो टाइम कुछ बहाना बना के चले गए, या कि वहाँ गप मारते रहे आए क्लास में भी, तो क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पढ़े नहीं है खुद है, तो पढ़ाएं क्या अभी। ऐसा वहाँ आगरा कॉलेज में होता है, यूपी के अधिकांश कॉलेजों में ऐसे इस प्रकार की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ एमपी में तो ऐसे सब, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, सब में ऐसे नहीं, चाहे संजय गांधी, पढ़ाने वाले ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और कोई 2 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हो, रूट ए प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या हो, तो सिद्ध कीजिए कि रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है। तो ये कहता है कि रूट ए प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या हो, तो आपको सिद्ध करना है कि रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान कर चलते हैं कि परिमेय संख्या है। प्रूफ देखते हैं। माना ए और बी 2 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं कि रूट ए प्लस रूट बी बराबर एक परिमेय संख्या है। अर्थात रूट ए प्लस रूट बी बराबर पी अपान क्यू, जहाँ पी व क्यू सापेक्षता अभाज्य, अभाज्य हैं, अर्थात HCF ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तब हमें सिद्ध करना है कि रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है। ये समीकरण नंबर 1 डालो। तब हमें सिद्ध करना है
तो रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों का, एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करने पर तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर पी अपान क्यू, पी स्क्वायर अपान क्यू ये होगा। तो क्या लिख दोगे, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी टू रूट ए बी पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, टू रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। तो रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर ए अपान 2 और बी अपान 2। तो रूट ए बी बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर ये होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ऐसे रूट ए बी, ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चूंकि पी क्यू ए और बी बिलोंग इन क्यू, टू बिलोंग इन क्यू, तो इम्प्लाइज पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर बिलोंग इन क्यू। ये सब पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं तो ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये परिमेय संख्या, तो ये क्या हुआ, रूट ए बी बराबर परिमेय संख्या। तो सिद्ध हो गया, तो प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। तो रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः प्रमाणित हुआ कि रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब अलग अलग परिमेय संख्या हैं, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तब भी परिमेय संख्या होगा। तो इसके स्थान में परिमेय संख्या लिख दिए, तो रूट ए बी भी सिद्ध हो गया परिमेय संख्या है। ये अपनी किताब ले लो, तो घर में आप पढ़ते रहना। इनको सबको तैयार करना जितना बताए हैं, ताकि संडे के टेस्ट में आ जाए। लिख लिख कर तैयारी करना, बिन देखी लगाने की कोशिश करना, और फिर मिलाओ कि बिन देखी लगाने के बाद गलती कहाँ किए हो। ठीक है, छोटी छोटी गलती हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं शुरू शुरू में, पर आप कई बार जब चेक करोगे, लिखोगे मिलाओगे, लिखोगे मिलाओगे, तो बनने लगेगा सही सही।